Hello student, good morning. Welcome back to LFS online class. Myself Chandni Shukla. I am a computer teacher. Today we will discuss. You have to open chapter first, page number 4. Okay. So today we will discuss some part of chapter first. We will discuss about accuracy of computer, tireless working, third large memory, and for multitasking. So let's see accuracy. Accuracy means satyata. Okay. A computer never makes a mistake unless and until wrong information is provided to it. It means कि कंप्यूटर जो है कभी मिस्टेक नहीं करता है until wrong information is provided to it. यानी कि कंप्यूटर जो है कभी मिस्टेक नहीं करता है, कभी गलतियां नहीं करता है जब तक हम उसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें. ओके. इफ वी वांट द रिजल्ट ऑफ 2 plus 2. Okay. If we want the result of 2 plus 2 and we enter 2 plus 3, then computer will give result 5, not 4. यानी कि जब तक हम कंप्यूटर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, रॉन्ग इनपुट नहीं देते हैं, कंप्यूटर हमें कभी रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, रॉन्ग आउटपुट नहीं देता है. ओके. सो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100% एक्यूरेट होती है. मैन यूजुअली मेक्स मिस्टेक, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कंप्यूटर जो है कभी मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा मिस्टेक करते हैं. यानी कि अभी आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाए, यू विल थिंक, यू विल इरेज अगेन एंड अगेन. आप उसे सॉल्व करेंगे, बार बार इरेज करेंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है वो कभी मिस्टेक नहीं करता है. एंड ह्यूमन बीइंग मिस्टेक कर सकते हैं, यानी करते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज टायरलेस वर्किंग. ओके. टायरलेस वर्किंग यानी जो कंप्यूटर है वो बिना थके हुए वर्क करता है, यानी कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है. अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड. यानी जो कंप्यूटर है वो लंबे समय तक बिना थके हुए काम कर सकता है, यानी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. It does not get bored after doing the same task repeatedly. यानी कंप्यूटर को अगर सेम टास्क, ठीक है, सेम टास्क बार बार करने के लिए दिया जाए तो कभी बोर नहीं होता है. एंड कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है. बट अ मैन गेट्स टायर्ड इफ ही वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट जो ह्यूमन बीइंग है, यानी हम लोग हैं, एक ही वर्क बार बार यानी लंबे समय तक काम करने से जो हम हैं वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. ठीक है. He usually gets bored after doing the same task a number of time. यानी जो कंप्यूटर है वो कभी बोर नहीं होता है, कभी थकता नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो लंबे समय तक अगर उन्हें वर्क करने के लिए दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो टायर्ड हो जाएंगे. और एक ही वर्क उन्हें बार बार रिपीटेडली करने के लिए दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो टायर्ड हो जाएंगे. ठीक है. तो ये डिफरेंसेस है. नेक्स्ट इज लार्ज मेमोरी. लार्ज मेमोरी यानी कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी होती है, यानी वो बहुत सारे डेटा यानी लार्ज अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है अपने मेमोरी में सेव करके रखता है. अ कंप्यूटर कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. यानी कंप्यूटर अपनी मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है. इट कैन रिकॉल द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्विकली. एंड जो डेटा है, जैसे हमने कोई डेटा या कोई ड्राइंग बनाई है या कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया है, कोई लेटर टाइप किया है, हमने सेव कर दिया एंड नेक्स्ट डे हमें वही डेटा फिर चाहिए, वही जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है, जो लेटर टाइप किया है हमें चाहिए, तो कंप्यूटर तुरंत हमें आउटपुट दे देता है. यानी कंप्यूटर को उस चीज़ को रिकॉल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. बट अ माइंड कैन रिमेंबर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स. इट टेक्स टाइम टू रिकॉल थिंग्स. बट जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है उनके माइंड में यानी कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कुछ ही डेटा अपने माइंड में स्टोर करके रख सकता है. अगर उसे रिकॉल करने की जरूरत पड़े, यानी रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनको कोई भी थिंग्स रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर को रिकॉल करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. सो इट्स अ लार्ज मेमोरी. कंप्यूटर के पास लार्ज मेमोरी होती है, वो अपने ब्रेन में काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकता है, यानी नंबर ऑफ थिंग्स.
और कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो क्या होती है, सीपीयू होती है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को जो सीपीयू है, सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू इज आल्सो नोन कंप्यूटर ऑफ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर को हम फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीटास्किंग यानी कंप्यूटर जो है बहुत ही नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। मल्टीटास्किंग, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क एट द सेम टाइम, यानी जो कंप्यूटर है एक ही टाइम में, ठीक है, कई सारे टास्क कर सकता है, कई सारे टास्क को परफॉर्म करता है। बट अ मैन कैन परफॉर्म ओनली 1 or 2 टास्क एट द सेम टाइम। बट जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो एक टाइम में सिर्फ 1 or 2 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी मल्टीटास्किंग कंप्यूटर जो है एक ही टाइम में कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। बट जो ह्यूमन बीइंग है वो एक टाइम में सिर्फ 1 or 2 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर we have learned that characteristic of computer: speed, accuracy, tireless working, large memory and multitasking. So you have to remember this. आपको इसे याद रखना है कि कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग में जबकि दोनों सेम टास्क कर सकते हैं, तो कैसे कंप्यूटर और मैन में क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कौन सा ऐसे टास्क है जो कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग से बेटर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे सामने थी, एक्यूरेसी, टायरलेस वर्किंग, लार्ज मेमोरी, मल्टीटास्किंग एंड स्पीड। इन सब में ह्यूमन बीइंग से जो कंप्यूटर है काफ़ी अच्छे तरीके से टास्क कर सकता है, काफ़ी तेज़ी से कर सकता है और अच्छे तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हमने लर्न की। सो नाउ द टर्न ऑफ योर होमवर्क। You have to write, your homework is you have to write 2 differences between man and computer। यानी जो कंप्यूटर है आपको टू डिफरेंसेस ऐड करने हैं, यानी कंप्यूटर और जो मैन है, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंसेस आपको राइट करना है कि टायरलेस वर्किंग, बाकी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।